हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन फोन वेब में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने साइट्स पर आर्टिकल लिख सकते हो और वो आर्टिकल 100% यूनिक होंगे और वो आपको करने कॉपी पेस्ट है। मतलब आपको उन आर्टिकल्स पर एडसेंस का अप्रूवल भी आप उन आर्टिकल्स पर ले सकते हो। तो वो जानने से पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है या मतलब एडसेंस अप्रूवल लेने में कोई दिक्कत आ रही है या कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो यह हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं पर आप मैसेज कर दें या फिर यहीं पर कमेंट करके बताएं। मैं जितनी जल्दी हो सके आपकी प्रॉब्लम को उतनी जल्दी सॉल्व करके आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं पीछे स्क्रीन पर, फिर मैं बताता हूं आपको कि कैसे आपको वो आर्टिकल्स लिखने हैं और वो आर्टिकल्स गूगल की साइट पर रैंक कैसे कराने हैं। तो चलिए दोस्तों। तो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हम अपनी पीछे स्क्रीन पर और अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वो करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये हमारा चैनल दिख रहा होगा, आपको प्लीज़ यहाँ पर आगे इसको सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आर्टिकल कैसे लिखने हैं वो मैं बताता हूँ। आप रैंडमली जिस भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना चाहते हो उस कीवर्ड को आप व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, मैं इसी पर लिखता हूँ व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। अब हमें व्हाट इज़ ब्लॉगिंग पे लिखना है तो आपके पास कई सारे आर्टिकल यहाँ पर आ गए। अब जो साइट है, आप किसी भी साइट को खोल लो। अब खोलने के बाद देखो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ढेर सारा आर्टिकल्स मिल गया। अब इस आर्टिकल को आपको कैसे करना है, 100% यूनिक आपको कैसे बनाना है और इसको कैसे आप इस पर एडसेंस का अप्रूवल लोगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। आपको आ जाना है इसके टॉप पर और इसको कर लेना है कॉपी। डू यू नो व्हाट इज़ अ ब्लॉग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ नोटपैड में। ये आपने नोटपैड में पेस्ट कर लिया और उसके बाद एंटर करके फिर मैं आगे से और इसका डेटा कॉपी करता हूँ। फिर मैं करूँगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ ब्लॉग, ये मैंने इतना कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद फिर से मैं इसको पेस्ट करूँगा। फिर ब्लॉग स्ट्रक्चर को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। फिर ब्लॉग एंड वेबसाइट को और ये यहाँ तक। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ढेर सारा आर्टिकल आ गया। अब इस आर्टिकल को आपको कैसे 100% यूनिक बनाना है, तो इसको आप पूरे को कॉपी कीजिए दोबारा और इसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर URL में टाइप करना है spinbot.com। आप चाहो तो कोई और भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर आपको ये ना मिले तो मैं आपको इसके लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब फिर यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पर आपको कैप्चा दिखाएगा कि कैप्चा क्या है। तो इस कैप्चा को आपको करना है फिल, Q कैपिटल A और कैपिटल N, और फिर कर देता हूँ मैं इसको गो पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों। ये आ गया नीचे रीरिटन टेक्स्ट। अब आपको इसको वापस से पूरे को कॉपी करना है और आपको आ जाना है अपने ब्लॉगर के अंदर। यहाँ पे दोस्तों मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। फिर इसके बाद आपको इसको पूरे को यहाँ पे कॉपी करना है। अब ये यहाँ पर आपने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ बीच बीच में गैप दिख रहा होगा, आपको ये गैप हटा देना है पहले तो। फिर ये है, इसको भी मैं सब हेडिंग ही बना देता हूँ। ये ऐसे हो गया। अब इसे होने के बाद ये आर्टिकल आपको कंप्लीट दिखने लगेगा कि ये कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद जो आपको करना है वो करना है, आपको यहाँ पर अपनी कुछ इंटरनल लिंकिंग करनी है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि इंटरनल लिंकिंग और SEO कैसे करना है इसका। अब आपको इसको एक हेडिंग देनी है। हेडिंग आपने जहाँ से ये आर्टिकल उठाया था वही हेडिंग आप ले लो। जैसे इसमें है व्हाट इज़ अ ब्लॉग, ये मैंने कर दिया कॉपी। व्हाट इज अ ब्लॉग, डेफिनेशन ऑफ टर्म ब्लॉग, ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगर। अब आपको इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें डालना है व्हाट इज अ ब्लॉग, ये सही है यहाँ पर। और यहाँ से डेफिनेशन को हटाकर आप डिफरेंस बिटवीन में कर देता हूँ इसको। आपको कुछ ऐसा अपनी मर्जी से कुछ वहाँ पर हेडलाइन वगैरह में चेंज करना है और इसको कर देंगे आप फुल स्टॉप। अब इसको आपको पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पर
अब ये यहाँ पे कस्टम परमा लिंक में आ गया, आपको इसको पूरे को पेस्ट कर देना है। अब ये बन गए आपकी जो कस्टम परमा लिंक है। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में आपने वापस से यही उठाना है और इसकी जगह ये चेंज कर देना है। अब ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप लोकेशन वगैरह डालना चाहो तो लोकेशन वगैरह आप डाल सकते हो। अब मैं इंडिया हूँ तो यहाँ से मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। परमा लिंक हमने बना ली। पब्लिश ऑन ऑटोमेटिक में इसको कर देता हूँ। लेबल ये है टेक्नोलॉजी, तो मैं टेक्नोलॉजी में ले जाता हूँ इसको। अब उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू चेक करके देख लेना है कि प्रीव्यू में ये दिख कैसा रहा है और लग कैसा रहा है। अब देखने में ये काफ़ी बिल्कुल बढ़िया आर्टिकल लग रहा है। अब इसके पब्लिश करने से पहले आपको करना होता है इसका प्लेगरिज्म चेक, कि मतलब ये कितना प्लेगराइज्ड है। तो हम आ जाते हैं प्लेगरिज्म चेकर में। यहाँ से आप कोई भी प्लेगरिज्म चेकर का यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे कि आपने देख चुके होंगे कि ये कंप्लीट 100% चेक आ रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा ये प्लेगरिज्म आ रहा है, इसमें मतलब 59% ये प्लेगरिज्म है। अब 59 का मतलब अगर आप मानो तो ये 60 to 70 से ऊपर का ही प्लेगरिज्म कंटेंट है और होगा भी, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया है। अब आपको इस प्लेगरिज्म की या तो ये वाली सारी लाइन्स हटानी है, ये आपको दिखा भी देगा। नहीं तो इसका एक और दूसरा तरीका मैं जो आपको बताता हूँ वो है, आपको आ जाना है यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट में। और ट्रांसलेट में आने के बाद जितना भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया था उसको कर दो ट्रांसलेट किसी अदर लैंग्वेज में। अब जब आप इसे अदर लैंग्वेज में करोगे उसके बाद फिर इसे कॉपी करना और फिर इसको चेंज कर देना दूसरी किसी लैंग्वेज में। अब ये दोबारा हमारा आर्टिकल आ गया। अब इसको दोबारा आप एक बार प्लेगरिज्म चेकर में दोबारा चेक कर सकते हो सकता है अब ये यूनिक हो जाए। आपको ऐसे एक दो बार करना पड़ सकता है, थोड़ा इसमें वर्क तो है ही, लेकिन खुद आर्टिकल लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अब देख सकते हो आप ये कंप्लीट 100% चेक हो गया और इसमें प्लेगरिज्म आया केवल 3% का। बाकी ये 97% यूनिक आर्टिकल आपका हो गया। अब ये 97% आपका यूनिक आर्टिकल हो गया, इसका मतलब इस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अब इसको आपको वापस से जो आपने यहाँ कॉपी किया था आपको इसको चेंज कर देना है यहाँ पर। अब ये तो पूरा बोल्ड हो गया और हेडिंग में है, तो इसको हम कर देंगे पैराग्राफ। इसको पूरे को डिलीट करेंगे। ये हमने दोबारा पेस्ट कर दिया। अब वापस से आपको इसकी हेडिंग वगैरह बना देनी है और इसमें लगा लेनी है आपको इमेज। अब दोस्तों जो आपको इसमें इमेज लगानी है वो ऐसे नहीं लगानी कि डायरेक्ट आपने गूगल से उठाई और वो इमेज लगा दी। अब आपको जो इमेज लगानी है वो लगानी है, जैसे ब्लॉग की है तो ब्लॉग, हमने ब्लॉग कीवर्ड डाला और इमेजेस पर गए। अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से कोई भी इमेज उठानी है, मतलब कोई भी इमेज उठानी है और उसको जाके करना है फोटोशॉप में एडिट। आप उसके अंदर कुछ भी एडिट करो, चाहे अपनी साइट का नाम ही क्यों ना लिख दो, और चाहे तो आप उस पर वहाँ पे उसका कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह में थोड़ी सी बहुत चेंजेस कर दो, फिर आपकी वो इमेज भी 100% यूनिक बन जाएगी। और उसको आपको इंसर्ट कर देना है इसी ब्लॉग में। तो ऐसे करने के बाद फिर आपको करना है इसको पब्लिश। चलिए मैं आपको भी इसको प्रीव्यू और पब्लिश करके दिखाता हूँ। आपका आर्टिकल कुछ इस तरीके से लगेगा और मैं इसको कर देता हूँ अभी पब्लिश, और ये हो गया पब्लिश। तो ये पब्लिश हो गया और आपको इस तरह। अब दोस्तों आपने ये आर्टिकल तो लिख लिया और 100% प्लेगरिज्म भी चेक कर लिया इसका, इसमें प्लेगरिज्म भी नहीं आ रहा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट दोस्तों ये हैं, मतलब इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि अगर आप इस तरीके से आर्टिकल लिख रहे हो आपको इसमें एडसेंस का अप्रूवल तो मिल जाएगा, अप्रूवल मिलने के चांसेस है आपको 100 में से 99%। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आएगी कि आपका जो आर्टिकल होगा वो ना तो गूगल में रैंक करेगा सही तरीके से, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्रैप कंटेंट में आएगा, ये पहले ही कंटेंट गूगल में होगा, तो इस वजह से ये आएगा स्क्रैप कंटेंट में। अगर ये स्क्रैप कंटेंट में आएगा तो गूगल इस पर ट्रैफिक नहीं भेजेगा। अब जब ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपके गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको रिवेन्यू आपका जनरेट नहीं होगा।
तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ, आप इस तरीके से एडसेंस का अप्रूवल ले लो चाहे, लेकिन उसके बाद अपना खुद से काम करना शुरू करो, खुद की अपनी नॉलेज शेयर करना शुरू करो, उसके बाद आपको अपना एडसेंस में रिवेन्यू देखने को मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, आप आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। आप मेरी दूसरी वीडियोज़ देख सकते हो, इतना आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू गाइस।